कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देखें भी तो यहाँ पे हम सार्व अंतर मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं दोनों को, पहला पद भी और सार्व अंतर भी। हल माना एपी का प्रथम पद बराबर क्या मान लिए ए तथा सार्व अंतर बराबर डी हो गया प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी लिखेंगे A17 यानी 17वां पद इसके 10वें पद यानी कि A10, 10वां पद को क्या लिखेंगे A10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो कहता है सार्व अंतर ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा A17 को हम लिखेंगे A प्लस 16D और A10 को लिखेंगे A प्लस 9D। प्लस में क्या हो गया हमारा, ये 7 हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ कटने वाला है, A से A हमारा ख़त्म हो गया तो यहाँ बच गया 16D, ये प्लस 9D इधर आएगा तो माइनस 9D इज इक्वल टू 7 हो गया। अब 16 में 9 चला गया, कितना हो गया ये 7D बराबर 7। तब यहाँ ये कटने वाला भी है, 7 से 7 हमारा कट गया, इसलिए D बराबर कितना निकल गया 1। तो ये हमारा सार्व अंतर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम इसके दूसरे सवाल की ओर चलते। तो ये सवाल नंबर हमारा 11 है। 11 है नंबर कहता है कि एपी इतना का कौन सा पद इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। एक एपी दिया गया है और इसमें कहता है कि एपी का कौन सा पद मालूम नहीं है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि माना एपी का nवां पद, कौन सा पद, nवां पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा सा अगर लिखें इस प्रकार से प्रश्नानुसार। अच्छा, एपी जो दिया गया है उसमें ए और डी निकाल लीजिए। तो एपी हमारा कितना दिया है, तो एपी बराबर है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ जो प्रथम पद यानी ए का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3 और डी का वैल्यू कितना होगा, तो 15 में 3 घटाइए, तो 15 में 3 घटा कितना होगा, ये 12 हो गया। अब आइए प्रश्नानुसार। तो हम यहाँ मान लिए हैं कि एपी का जो nवां पद अर्थात an है इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे an बराबर क्या होगा, A54 प्लस कितना अधिक है, तो 132। अब जैसे an का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। अब A54 बोला है तो H1 क्या हो जाएगा, a प्लस 53D प्लस यहाँ हो गया 132। अब यहाँ देखिए ए से, अच्छा ए से ए तो हमारा कैंसिल भी हो रहा है ना, a प्लस ए का वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं ना, ए का वैल्यू भी पुट कैंसिल भी हो रहा है, तो नहीं भी पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आप ए पुट कीजिए अथवा ना, ए तो ऐसे भी कटने वाला है ना, ए से ए हमारा यह क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ बच गया हमारा n-1 इंटू डी। तो डी का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, 12 है। डी का वैल्यू कितना है भाई, 12 है डी का वैल्यू। तो यहाँ डी का वैल्यू रख दिए और यहाँ हो गया 53 इंटू डी का वैल्यू 12 हो गया प्लस 132। अब देखिए 12 से यहाँ गुना कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
12n माइनस 12 इज इक्वल टू, अब इसको गुना कीजिए, 12 3 36 का 6 हो गया, 12 पंचे 60 और 3 63, अब प्लस 132, 12n हो गया, माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 1 7, माइनस 12 इधर आया तो क्या हो गया, ये प्लस 12 हो गया। तो ये हो गया 12n बराबर, इसको जोड़िए तो 8 2 10 के 0, 6 1 7 और 1 8, ये 780 हुआ। अब देखिए 12 यहाँ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में, तो 780 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 छके 72 होगा, है ना, 12 छके 72, 6 बचा, 12 पंचे 60, अर्थात n का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 65 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि AP का nवां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा, लिख देंगे। अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो प्रश्नावली 5.2 के हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे, और इसमें कहता है तीसरा और नौवां पद, किसी AP का तीसरा और नौवां पद कितना दिया गया है, 4 and -8 दिया गया है। तो कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो बताइए कि AP का कौन सा पद 0 होगा, ठीक ना। एक बार फिर से हम बता दें आपको कि कोई भी पद निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्रथम पद A और कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर D मालूम होना चाहिए हमको, ठीक ना। यहाँ पे मालूम नहीं है तो मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद बराबर A तथा सार्व अंतर क्या मान लिए, D। AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। अब हम प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। तो प्रश्न कहता है कि तीसरा, यानी तीसरा पद बोलने का अर्थ हुआ A3, और A3 कितना दिया है, तो A3 4 दिया गया है, ठीक ना। तो अब A3 को अगर हम समीकरण के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, तो A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना हो गया, ये 4। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार आए तो ये कहता है कि इस AP का नौवां पद -8 है, नौवां पद को हम लिखेंगे A9, नौवां पद को क्या लिखेंगे, A9, और ये कितना दिया गया है, तो -8 दिया गया है। अब A9 को हम इक्वेशन के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, A प्लस 8D बराबर कितना हो गया, -8, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से इसको हल कर देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है हमारा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा एक टर्म क्या है, सेम है A वाला, तब हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाला साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तो चेंज कर दिए। ये प्लस माइनस में सेम चीज़ कट गया, अब यहाँ घटा दीजिए। तो -8 में 2 चला जाएगा तो कितना होगा, -6D बराबर, यहाँ देखिए +8 और +4 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। D के साथ -6 गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में, यानी कि ये हो गया -6, ठीक ना। इसको हम कटा सकते हैं, तो ये हमारा कट गया 6 दूनी 12, इसलिए D बराबर क्या मिल गया हमको, तो D बराबर निकल गया -2। अब देखो हम क्या करेंगे कि
कि जैसे ही डी का वैल्यू निकला, अब हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तब इसको हम समीकरण 1 में पुट करते हैं। समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 हमारा कितना, ये देखिए समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो a हो गया प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है भाई, तो डी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे, डी की जगह 2 रख दिए, बराबर में हो गया 4। तो a प्लस ये हो गया 2 दूनी 4 बराबर ये हो गया 4, तो a प्लस 4 में 4 घटेगा कितना हो गया, बोलिए, तो a बराबर कितना हो गया, 0। a बराबर ही तो 0 आ गया, यानी पहला पद ही तो 0 है p का। यहाँ पे एक मिस्टेक के कारण देखिए d का वैल्यू कितना लेना है हमको, -2 लेना है। d का वैल्यू कितना लेंगे, -2 लेंगे। ये -2 अर्थात ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, -4 होगा, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा, -4 होगा। अब ये -4 इधर आएगा तो +4, अर्थात a का वैल्यू जो निकलेगा ये कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। अब सवाल कहता है कि AP का कौन सा पद 0 होगा, तो ऐसा हम मान लेते हैं माना AP का nवां पद क्या हो गया, nवां पद 0 है, अर्थात an बराबर हम क्या मान लिए, यहाँ पे 0 मान लिए। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि AP का कौन सा पद 0 होने वाला है। तो an को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हम क्या मान लिए हैं, 0। अब a का वैल्यू तो 8 निकल गया है, n का वैल्यू मालूम नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, इंटू डी, तो d का वैल्यू मालूम है -2 बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू निकालना है हमको, आप 8 को यहीं रहने दीजिए, ये -2 को गुना कीजिए तो -2n होगा, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस 2 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 0। 8 2 10 यानी -2n, अब प्लस 10 इधर आया तो क्या हो गया, -10 हो गया। अब देखिए ये इसके साथ कटेगा तो -2 के साथ ये कट जाएगा, कितने बार में कट गया, 5 बार में, अर्थात n का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया हमारा, 5 निकल गया, ठीक ना। n का वैल्यू कितना आ गया, 5, अर्थात हम कह सकते हैं कि AP का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। अतः AP का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट